अस्सलाम गाइस, ये वीडियो बैक हैंड ट्यूटोरियल की एक्सप्लेन वीडियो है। हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं, तब तक मिस्टर ध्यान जो है कार्टून देख रहे हैं। तो अच्छा, इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने हैंड स्पिन को 7 एक्सरसाइज में डिवाइड किया है और मेरे ख्याल में जो भी इन 7 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेगा वो बैक हैंड स्पिन घर खुद ब खुद सीख लेगा। और पिछले ट्यूटोरियल में मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यार भाई हमें जो है मोंकी स्टाइल में बैक हैंड स्पिन कभी भी नहीं आई, हमने बहुत ट्राई की है लेकिन नहीं आती। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बार आपको ना आए। ये गारंटी शुदा बात है कि आप लोग बैक हैंड स्पिन सीख जाएंगे। आप पाकिस्तान के किसी शहर से भी हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा मेन सिटी है, वहाँ पे तो जिम्नास्टिक करने की कोई ना कोई जगह मिल जाती है। लेकिन वो शहर, वो गांव जहाँ तक ये अवेलेबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया। अब इन 7 एक्सरसाइज को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और उनके साथ साथ जो गलतियां होंगी वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और जहां जहां आपको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत और किसी पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी वहां मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। ओके गाइस, अब बारी है हमारी उन 7 एक्सरसाइज की जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। अब इसमें जो नंबर 1 एक्सरसाइज है वो है फुल अप जंप। और एटलीस्ट आपने 100 to 200 बल्कि 1000 भी कर लेंगे तो वो भी कम है, क्योंकि फुल अप जंप आप जब तक जंप नहीं करेंगे आपकी लेग्स में जंप इंस्टॉल नहीं होगा। आपने अपने लेग को इस काबिल बनाना है कि वो आपको जंप दे, वो आपको खुद ब खुद आपकी मदद करे। वो तभी ऐसा होगा जब आप उसको इस चीज़ का आदी बनाएंगे। तो आपने मैक्सिमम जंप करने हैं, मैक्सिमम। आप समझेंगे कि आपने एक हफ्ता रेगुलर जंप की प्रैक्टिस करनी है, थाउजेंड्स ऑफ जंप्स करने हैं। ओके, नंबर 1 एक्सरसाइज मैं करने लगा हूँ आपके सामने जंप की। ओके, ये फुल अप जंप है। आपने क्या करना है, स्टेप लेना है आपको। इससे आपको जंप करने का एक्सप्लेन तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि जंप करने का स्टेप क्या होता है। 1 2 और 3। नंबर 1 जब बोलेंगे तो आएगा ये 1। नंबर 2 बोलेंगे तो हम लोडिंग करेंगे जंप की, और जंप की लोडिंग के बाद जंप को फुल अप उठा के एग्जीक्यूट कर देंगे। अब मैं बोलूँगा 1 2 और 3। सो 1 और 2 और 3 एग्जीक्यूट। ओके, अगेन करने लगा हूँ 1 2 और 3। अब आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ज़्यादा इसमें बेंड नहीं कर रहा। जंप स्टार्ट होता है पैरेलल आर्म्स और स्ट्रेट बॉडी के साथ। उसके बाद आप उसको लोड करते हैं जिसमें आप लेग्स मुनासिब से बेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक बीच का होता है। चेस्ट आपकी बिल्कुल सामने होती है, सामने देखते हैं। उसके बाद आप अपने शोल्डर के साथ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके गाइस, जो कि सेकंड एक्सरसाइज है वो है ब्रिज, जो कि आपकी बैकबोन की स्ट्रेच के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब ब्रिज मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इस ब्रिज को रेगुलरली करना है, इसके अंदर कोई कोताही नहीं करनी। मैं आपको ब्रिज करके दिखाता हूँ और उसमें गलतियां क्या होती हैं वो सब इंडिकेट करूँगा। सबसे पहले ब्रिज करने के लिए आप एक नरम सी जगह का इंतखाब करें। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को, अपनी बैकबोन को गोल करते हुए फुल बॉडी एक्सटेंड करनी है। फुल बॉडी, फुल आर्म स्ट्रेट और फुल लेग स्ट्रेट करनी है। और उसके बाद आपने रेस्ट करके इसको बार बार अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 है वो है स्टैंडिंग ब्रिज। अब स्टैंडिंग ब्रिज जो है वो थोड़ा सा उसमें डर लगता है, लेकिन आपको थोड़ा फियरलेस होना है। आप उसके लिए एक मैट्रेस ले लें या इस तरह का कालीन या कारपेट ले लें, ताकि आप अगर गिरें भी तो आपको कोई इशू ना हो। अब स्टैंडिंग ब्रिज करने के लिए आपको शुरू में किसी न किसी बंदे की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी कमर के नीचे हाथ रखे और आप पीछे को झुकें और इजीली जो है अपने हैंड से फ्लोर को टच कर लें। बेसिकली वही ब्रिज है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में किया। उसी ब्रिज को आपने खड़े खड़े करना है अपनी बैकबोन की स्ट्रेच बनाने के लिए। और खड़े खड़े ब्रिज करने से आपका ये होगा कि अब जब नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करेंगे बैक हैंड स्पिन तो आपको बिल्कुल भी खौफ नहीं आएगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब स्टैंडिंग ब्रिज में आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। आपने क्या करना है, सिंपली खड़े हुए यहाँ से किसी बंदे को खड़ा करना है, कोई आपका सपोर्टर हो, वो आपकी बैक पे हैंड रखेगा और आपने पीछे को झुकते जाना है और अपने हाथों को जमीन पर टच कर लेना है। और आपको एक चीज बताता चलूं कि जो हाथों की शेप है, जब आप इन हाथों की शेप को ऊपर आसमान की तरफ रखेंगे और अपने बैकबोन को झुकाते जाएंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपके हाथ का ये पाम खुद ब खुद जमीन पर टच हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है कि वो टच ना हो, हमेशा ये पाम आपका टच होगा। इसलिए आपने पीछे गिरने से, पीछे झुकने से डरना नहीं है, ठीक है। अभी देखिएगा बिल्कुल इजी है। आपने हैंड ऊपर किए, अपना पाम ले गए नीचे। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज में जो है मेरा फेस फ्रंट की तरफ था, क्योंकि मेरी ये मूवमेंट बेखौफ है। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बेखौफ करना है ताकि ब्रिज इजीली कर सकें। सो गाइस, अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 4 की। तो एक्सरसाइज नंबर 4 है हैंडस्टैंड। अब हैंडस्टैंड इसमें कैसे ऐड हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ, और क्या उसमें जरूरी चीज है वो आपको बताता हूँ। हैंडस्टैंड इसलिए जरूरी है कि जब आप बैक हैंडस्प्रिंग करेंगे और बैक हैंडस्प्रिंग के आप जंप, पहले नंबर हमने जंप किया, जंप के बाद जब हवा में जाएंगे तो आप अपने हैंड्स के ऊपर अपने वेट को एक
नैनो सेकंड के लिए स्टक करेंगे, और नैनो सेकंड की जो स्टकनेस है वो आपकी हैंडस्टैंड ही होगी, एक किस्म की हैंडस्टैंड की शेप होगी। तो आपके लिए आपका हैंडस्टैंड सीखना बहुत ज़रूरी है, और हैंडस्टैंड में जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो बाजुओं की वो आनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हैंडस्टैंड जो है वैसे भी ओवरऑल फुल बॉडी फिटनेस रखता है, तो आप इसको रेगुलर लाइफ में भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। सो अब हैंडस्टैंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हैंडस्टैंड कौन सा करना है, बैलेंस वाला हैंडस्टैंड नहीं चाहिए, इसके लिए आपको वो हैंडस्टैंड चाहिए जो वॉल के साथ असिस्टेड है। आपने वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड करना है और हाथों पे खड़ा होना है, जो सिंपल, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ सेकंड्स के लिए, मिनिमम 30 सेकंड्स के लिए हैंडस्टैंड पे खड़ा होना है, ताकि आपके बाजू इस काबिलियत को समझ लें, ठीक है। वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड करने का तरीकाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने पुशअप्स की कंडीशन में आ जाना है, उसके बाद एक लेग पीछे रखनी है और उसको ऊपर को किक करना है और दीवार के साथ टच करके दूसरी लेग साथ ले आनी है हैंडस्टैंड के लिए। उसके बाद आपने अपने टोज़ को ऊपर आसमान की तरफ को टाइट कर लेना है फुल, और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को टाइट कर लेना, कहीं से बेंड ना हो, और अपने जो हैंड्स को ज़मीन में पुश कर रखना ज़ोर से, और ये बेहतरीन तरीका है हैंडस्टैंड करने का। ओके गाइस, हमारी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने बैक हैंडस्प्रिंग में जो स्ट्रेंथ और स्ट्रेच की जरूरत होती है वो हमने अपनी बॉडी में ऐड कर ली है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5 की। अब स्टेप नंबर 5 को थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि आपने सबसे पहले जंप किया, जंप के बाद आपने बैकबोन की स्ट्रेच की ब्रिज करके, उसके बाद आपने बैकबोन की स्ट्रेच को मजीद बढ़ाया, जो कह लो कि एक्सट्रीम लेवल पे हमने क्या किया है, स्टैंडिंग ब्रिज किया। अब उसके बाद हमने अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई हैंडस्टैंड करके। अब स्टेप नंबर 5 ये है कि हमने समझ लें कि हाफ हैंडस्प्रिंग कर ली है, हमने यानी कि जमीन से उठ के हाथों तक हम चले गए हैं, लेकिन हाथों पे जाने के बाद अब हमने दोबारा पाँव पे आना है, दोबारा लैंडिंग की तरफ आना है। उसके लिए हमारे जिस्म में एक जर्क यूज होती है, एक झटका यूज होता है जो हमारे हाथों ने देना है, और हमने जमीन की तरफ आना है, उसमें हमारी बैकबोन ने भी एक झटका देना है। वो झटका क्या है और हाथों का झटका क्या है, ये 2 चीजें मेन हमारी बाकी रह गई हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 5 में मैं आपको इस कमर से या इस पेट से कह लें, इन दोनों जगहों से जो झटका आता है वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। अब उसके लिए दीवार की तरफ जाएंगे, ठीक है, दीवार की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने हैंडस्टैंड किया है, हमें याद है हमने भी हैंडस्टैंड किया है, उसकी तरह थोड़ा सा एडिशन करेंगे। क्या, उस हैंडस्टैंड को एक ब्रिज पे ले जाएंगे और उस ब्रिज यानी दीवार के साथ पाँव टच करेंगे, ब्रिज में चले जाएंगे और ब्रिज से जर्क करेंगे दोबारा खड़े होने के लिए। तो गाइस, ब्रिज टू बैक किक करने के लिए आपने दीवार से थोड़ा दूर होके उसी तरह पुशअप की कंडीशन में आके हैंडस्टैंड करना है और उसको ब्रिज की तरह गोल करना है, और उसके बाद दीवार से धक्का देके किक करके वापस आना है आपने अपने पाँव। सो गाइस, आप इस स्लोमो में देख सकते हैं कि किस तरह से आपने ब्रिज से बैक किक करनी है और अपनी बैक का इस्तेमाल करना है। आप इजीली से जज कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी बैक ने आपको सपोर्ट किया है नीचे दोबारा पाँव में लैंड होने के लिए। ओके गाइस, अब हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने अपनी सबसे पहले हमने क्या किया, जंप किया, जंप के बाद हमने ब्रिज किया, फिर स्टैंडिंग ब्रिज किया, फिर हमने स्टैंडिंग ब्रिज के बाद अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 क्या की, हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड के बाद हमने हैंडस्टैंड में बैक से जो जर्क बननी है, जो झटका लगना है, उसकी एक्सरसाइज कर ली। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज में, उसमें हमने क्या करना है, अब हमारे क्योंकि हम हैंड्स पे हैं, पाँव से हमने जंप किया है, हम अपने हैंड्स पे आ गए हैं। अब हैंड से हमने दोबारा पाँव पे आना है। अब उसमें क्या करना है, जो हैंड्स का जर्क है, जो झटका है हाथों का, उसकी तरफ हम आएंगे। अब वो है एक्सरसाइज नंबर 6। अब एक्सरसाइज नंबर 6 में हम क्या करेंगे, हम उन झटकों की एक्सरसाइज करेंगे ताकि जब हम अटेम्प्ट करें अपनी हैंडस्प्रिंग तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी महसूस ना हो, हमारी बॉडी हमारा साथ दे, हमारी बॉडी उस चीज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हो। तो उसके सो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इन जंप्स का सीक्वेंस कंटिन्यू रखना है, और आगे स्लो मोशन के अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या गलतियां होती हैं और किन किन पॉइंट्स को हमने टारगेट करना है। तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है और मैक्सिमम इंक्रीज करना है इसकी लिमिट्स को। गाइस, ये एक्सरसाइज आपने एटलीस्ट 100 to 200 टाइम करनी है, और ये भी आप जितनी कर लें, ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। एक किस्म का आप इसमें हैंडस्टैंड भी कर रहे हैं, अपनी बैक की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपनी लेग्स की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। गाइस, इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी को आर्च पोजीशन में लेना है, उसके बाद अपनी लोडिंग करनी है जर्क को, और फिर एक जर्क देना है पावर वाला, और उस जर्क की वजह से आपका ऑटोमेटिक जंप निकलना चाहिए। ये आपने करना है। ब्रदर्स, हमारी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट एक्सरसाइज है, इसको आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, इसको आप बैक हैंडस्प्रिंग की डायरेक्ट परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। अब अगर जिम्नास्टिक वाले और जो हमारे फील्ड के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली बैक हैंडस्प्रिंग हमारे गेम में सबसे बेस्ट चीज़ है जिसको एक्सरसाइज के लिए यूज होती है। यानी कि हम बैक हैंडस्प्रिंग को एज ए एक्सरसाइज भी यूज, जैसे पुशअप और चिन अप एक्सरसाइज है, फिटनेस है, उसी तरह से
सो अब हम क्या करेंगे, हम बैक हैंडस्प्रिंग को डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे। आपने क्या करना है कि बैक हैंडस्प्रिंग करते वक्त आपने किसी ना किसी की 1 दफा 2 दफा या 10 दफा पुश ले लेनी है ताकि आपको खौफ ना आए। आपने जो 6 एक्सरसाइजेस की हैं उनको इतना कर लेना है कि आपकी बॉडी में वो एडजस्ट हो जाए, आपकी बॉडी में इंस्टॉल हो जाए कि जब आप अटेम्प्ट करें आपको बिल्कुल खौफ ना आए। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई मैट्रेस देख लेना है, कोई सॉफ्ट जगह देख लेनी है, कोई रेत वाली जगह देख लेनी है, कोई पानी वाली जगह देख लेनी है। आपने खड़ा होना है और क्या करना है जैसे मैं करने लगा हूं। ओके, अब आपने इन चीजों को ऐड करना है, जैसे 1 2 3 गो। ओके, 1 2 and 3, कम ऑन। सो गाइस इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बैक हैंडस्प्रिंग बेसिकली उन 6 एक्सरसाइजेस का मजमूआ है जो हमने अभी प्रैक्टिस की हैं। तो हमने उस पर काम करना है मैक्सिमम। तो बैक हैंडस्प्रिंग विद अ सपोर्ट हम इंशाल्लाह इजीली सीख जाएंगे। ओके गाइस, ये वो 7 एक्सरसाइजेस थी जिसके थ्रू मैंने आपको बैक हैंडस्प्रिंग सिखाई है। मुझे नहीं लगता कि इन एक्सरसाइजेस के बाद कोई बंदा ये कह सके कि मैं हैंडस्प्रिंग नहीं सीख पाया। ये मेरा घर है, मैंने घर में जिस तरह से मतलब इस माहौल के अंदर बना सकता था ट्यूटोरियल, मैंने आप लोगों के लिए बनाया ट्यूटोरियल। और कुछ गलतियां मैंने खुद भी की हैं जानबूझ के, जैसे अपने लेग्स, अपनी एक्सरसाइज में लेग्स बेंड किए हैं। आपने हर जगह अपनी बॉडी की हर उज़्व को टाइट रखना है, बाजू टाइट रखने हैं, लेग्स टाइट रखनी है, ठीक है। तो ये था वो ट्यूटोरियल जो मैं आपको आप सामने पेश करना चाह रहा था और मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल है। आपको किसी किस्म की कोई कमी हो, कोई मसला हो, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या कमेंट्स में कहीं भी रब्ता कर सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।